तो सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं कुल मिलाकर। सच तो ये है कि एजुकेशन ज़रूरी है। जब शिक्षा देश में बढ़ जाएगी ना, तो ये सब नौटंकियाँ जो हैं, ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं, ये सब बंद हो जाएंगी। शिक्षा का स्तर कम है अपने देश में, इसलिए ये सब बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं। संविधान के अनुसार चलता है। संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 कहता है कि हिजाब पहनने की आज़ादी है, लड़कियों को अपनी पहने, जो उनको पहनना है बुर्का हिजाब पहन सकती हैं, तो पहन सकती हैं ना, तो पहनने से किसने रोका है? पर जहाँ जो चीज़ अलाव है वहाँ तो वही पहनोगे ना। अब जो जेंटलमैन पार्टियाँ चलती हैं, कॉर्पोरेट पार्टीज़ चलती हैं, उनमें कॉर्पोरेट पार्टीज़ में लोग सूट पहन के जाते हैं। अब आप उसमें फटे कपड़े पहन के चले जाओगे और बोलोगे कि हमें तो यही पहनना पसंद, तो कोई सेंस बन रहा है क्या इस बात का? जो चीज़ जहाँ पर है सही, वहाँ तो वही पहना जाता है, वहाँ तो वही। कर्नाटका के स्कूल की हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर इस वक्त पूरे देश में हंगामा चल रहा है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मेरा रिएक्शन यही है कि जो हो रहा है वो सही तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हंगामा इतना हो रहा है, पुलिस को आना पड़ रहा है, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं है। पर यह है कि वो मामला अगर पूरा समझा जाए तो फिर हर व्यक्ति का अलग अलग रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। अब यह है कि किसका क्या रिएक्शन है वो एक अलग बात है, मगर सही क्या है, सवाल ये है। अब कहा जा रहा है एक तरफ से जैसे कि वो हिजाब को लेकर के हम हिजाब पहनकर ही अंदर जाएंगे, हिजाब पहनकर ही पढ़ेंगे। तो भाई पढ़ाई का कपड़े पहनने से तो कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या पहनोगे और क्या नहीं पहनोगे तो ही पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई तो आप शिक्षित होने के लिए कर रहे हो ना, तो एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है या हिजाब ज़रूरी है? तो मेरा तो ये कहना है कि भाई देखिए, स्कूल प्रबंधन का भी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि सरकार ने, कर्नाटक की सरकार की तरफ से जो नियम आया था 2 दिन पहले ही वो अप्रूव हुआ था। उसके बाद उन्होंने ये घोषणा करी कि भाई हिजाब पहन के अंदर नहीं अलाउ किया जाएगा, जो स्कूल का ड्रेस कोड है वही पहनकर अलाउ। तो अच्छा सर, आपके कहने का मतलब ये है कि यदि स्कूल ने कोई ड्रेस कोड डिसाइड किया हुआ है तो वो सभी बच्चों पर समान लागू होता है? जी देखिए, सीधी सी बात है, स्कूल में किसी को भी ड्रेस सबको क्यों पहनाई जाती है सेम? उसका लॉजिक क्या है? सब ड्रेस रखा ही क्यों जाता है? नहीं तो स्कूल कॉलेजेस में जैसे रहता है कि बहुत से कॉलेजों में अब ड्रेस होने लग गया है, नहीं तो पहले ड्रेस नहीं हुआ करता था, जिसको जो मर्ज़ी आना है वो पहन के जाता है, सिंपल चलता था। पर स्कूलों में सब जगह पे ड्रेस क्यों होता है? ड्रेस का मतलब ये है कि सभी लोग एक जैसे कपड़े पहने। अब कोई गरीब है, अमीर है, कोई भी है, काला है, गोरा है, सब सेम ड्रेस पहन रहा है। उसका मतलब ये रहता है कि हम सब एक हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई अलग नहीं है कि कोई छोटा बड़ा आप घोषित नहीं कर सकते उसे, सब सेम है। आप सभी को एक कैटेगरी में लेकर, तो स्कूल ये सिखाता है कि हम सब एक हैं, सब बराबर हैं। तो ये बराबरी सिखाने की वजह से ही स्कूल में ड्रेस रखा जाता है। तो आप एक अलग से कुछ पहन के जा रहे हो, कुछ अलग से लगा के जा रहे हो, तो ये क्यों सही है? आप किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए? आप मुझे बताइए, अभी वो हिजाब पहन के आ रहे हैं, दूसरे अभी आ जाएंगे, दूसरे आकर क्या करेंगे कि वो तिलक लगा के आ रहे हैं। अभी ये वो जैसे चला कि वो हद से ज़्यादा प्रोटेस्ट 1 हफ्ते से चल रहा था, 1 हफ्ते के ऊपर से हो रही थी ये बातें, हंगामे हो रहे थे। उसके बाद ये हंगामा अभी जो कल परसों से 2 दिन पहले से शुरू है, बाद में वो शुरू हुआ। हफ्ते भर से लेके वो कह रहे थे नहीं हम तो ऐसे चुप जाएंगे नहीं और हमें पढ़ाई करनी नहीं है। तो पढ़ाई आपको करनी नहीं है, आपको यही सब करना है, तो फिर आप राजनीति करो। भाई सीधी सिंपल सी बात है कि आपको जब अलाउ किया गया है कि आप पढ़ने आ सकते हो, तो आप नॉर्मल जो ड्रेस सबके लिए तय किया गया वही तो पहन कर आइए। दूसरी बात यह है कि अगर आप पहन के जा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, दूसरा तिलक लगा के आ जाएगा, वो कुछ भगवा पहन के आ जाएगा, तो फिर आपको उससे भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, है ना? आप अपना जब पहन के जा रहे हो, अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना पहन के जा रहे हो, तो वो दूसरे का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पहन के आ रहा है, वो अपनी धर्म की चीज़ें निभा रहा है। अब वो अपना धर्म कर रहा है, आप अपना धर्म कर रहे हो, तीसरा अपना धर्म कर रहा है, ईसाई आके अपना धर्म कर रहा है। तो फिर एक काम करो ना, सब धर्म ही कर लो, फिर पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? फिर पढ़ाई छोड़ ही देने थे। सबको एक ड्रेस इसलिए दिया गया है कि सब बराबर है, वहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। अब आप वहाँ पर भी जाकर अगर अपना रिलीजियस बिलीफ दिखाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? स्कूल क्यों होता है? स्कूल हमें ये सिखाता है, स्कूल हमें ये बताता है कि कोई भी बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। स्कूल में धर्म की कोई जगह नहीं होती। धर्म ये बताता है, धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि धर्म हमने खुद बनाया है और हमारे हिसाब से चीज़ें हमने तय की हैं। स्कूल हमें ये सब चीज़ों से अलग रखता है कि धर्म आप बाद में डिसाइड कीजिए। यहाँ हम सब बराबर, यहाँ कोई धर्म या धर्मों की पढ़ाइयाँ भी नहीं होती हैं स्कूलों में। स्कूल में जनरल पढ़ाई की जाती है, आपको बताया जाता है क्या सही है और क्या नहीं। इसी सब चीज़ों को समझने के लिए तो हम करते हैं। अगर यही सारी धार्मिक कट्टरपंथी अगर हम वहाँ पर जाकर दिखाएंगे स्कूल में, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी बातें जो हैं ये बेबुनियाद हैं और ज़बरदस्ती की बेवकूफ़ाना चीज़ें चल रही हैं। और बेवजह जैसे अभी भोपाल में आरिफ मसूद ने क्रिकेट खिला दिया लड़कियों को हिजाब पहनकर, और वो करा दिया कि हम इसका प्रोटेस्ट करें। तो ये प्रोटेस्ट का कोई सेंस ही नहीं बना। आपको पूरे देश भर में आप घूमो, आप सड़क पे निकलो, आप अपने मॉल्स में जाओ, फिल्में देखने जाओ, आप घूमो फिरो, सड़क पे घूमो, अपने घर में रहो, जैसे भी रहना आपको रहो। वहाँ कौन आपको हिजाब पहनने से रोक रहा है या कौन आपको बुर्का पहनने से रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। सिंपल सीधी सी बात है कि भाई आप स्कूल में सबका जो ड्रेस कोड है आपको वही पहन कर आना है। आपसे कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि आप अपना ये उतार के फेंक दीजिए, हम आपके रिलीजियस बिलीव को नहीं मान रहे हैं। ये ज़बरदस्ती की राजनीति कर रहे हैं। जैसे वो कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया
राहुल गांधी ने भी बोला, अब वो आरिफ मसूद भी कांग्रेस के ही नेता हैं भोपाल के, वो भी ये कर रहे हैं। तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा इन बातों का, सब कुछ फालतू की बातें हैं। सिंपल सीधी सी बात है वो कि भाई सबके लिए एक ड्रेस कोड है तो सबको वही पहनकर आना चाहिए, स्कूल में आकर पढ़ना है। अगर आपको अपने रिलीजियस बिलीव ही दिखाना है, अब जैसे एक लड़की ने अभी इंटरव्यू में, क्विंट को जो इंटरव्यू दिया 2 दिन पहले, कल दिया है, उसमें उन्होंने ये बोला कि हमारे लिए हिजाब प्रायोरिटी है, पढ़ाई सेकेंडरी है हमारे लिए हिजाब पहनना सबसे मस्ट है, हमें पहले वही करना है। तो भाई जब आपको वही करना और पढ़ाई आपके लिए सेकेंडरी है तो फिर आप यही सब करो ना, आप पढ़ने आते ही क्यों? और अगर आपको फिर भी चलो मान लेते हैं आपको पढ़ाई करना और आपको ये भी पहनना है, तो फिर आपके लिए मदरसा चुने गए। आपको मदरसा इसलिए तो बनाया गया है, मदरसों में यही होता है कि वहाँ यही पढ़ाई होती है कि आप ये सब पहनो और धार्मिक पढ़ाइयाँ करो और ये सारे काम करो, उसी के लिए। जनरल स्कूल, आप जब पब्लिक स्कूल में जाओगे तो जो सबके लिए नियम है आपको वही मानना पड़ेगा, आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। और अगर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, चलिए आप हक समझ रहे हैं अपना और उसके लिए लड़ रहे हैं, और आप स्पेशल ट्रीटमेंट पाते हैं तो फिर दूसरों को भी वो स्पेशल ट्रीटमेंट पाने का हक है। फिर दूसरे भी अगर तिलक लगा के आ रहा है, भगवा पहन के आ रहा है तो वो भी सही है। फिर ईसाई भी आ रहे हैं ये सब करके, वो भी सही है। फिर सभी कुछ सही हुआ ना, तो फिर स्कूल में इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप शिक्षा को छोड़ ही दीजिए, यही सारे काम कीजिए। तो कुल मिला के मेरा कहना ये है कि ये सब बेबुनियाद है और फालतू की नौटंकी चल रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पढ़ाई को ऊपर रखना चाहिए, एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोगों को मिलती नहीं है। यहाँ देश में हमारे यही समस्या है कि हम एजुकेशन छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को पहले प्राथमिकता देते हैं। एजुकेशन को कोई इज्जत ही नहीं है बिल्कुल, और एजुकेशन कम हुए हमारे देश में, इसी वजह से सारी नौटंकियाँ हो भी रही हैं अभी। अच्छा, वो जो लड़की थी जिसने हिजाब के लिए आवाज़ उठाई, मुस्कान खान, उसको 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है उसके नाम पर, कि हाँ। उसके सपोर्ट में की, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस तरह से, उनके ऊपर 5 लाख। अब आप मुझे खुद बताइए इस बात को, आप खुद सोच के देखिए इस बात का क्या सेंस बन रहा है। उधर से चलो वो चिल्ला रहे थे लड़के जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया हफ्ते भर से चल रहा था कि वो हिजाब पहन के आने वालों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, स्कूल कॉलेज में एंटर नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, क्योंकि वो ड्रेस पहन के नहीं आ रहे थे। ये तो होता ही, हम भी कॉलेज कभी जाते तो हम गेट का जो वो रहता ID कार्ड दिखाओ या ड्रेस नहीं पहनो तो वो चौकीदारी अंदर नहीं आने देता ना, पर वहाँ पर भी एंट्री नहीं दी जा रही थी इसी वजह से। अब सिंपल सी बात है भाई, अब वो वहाँ पर चलो इसी वजह से वो हिंदू ग्रुप वाले थे वो चिल्ला चोटे करने लगे, जय श्री राम और ये सब कर रहे हैं वो भी, क्योंकि आप अपनी धार्मिक कट्टरपंथी दिखा रहे हो, वो भी अपनी कट्टरता दिखा रहे हैं धार्मिक दूसरी तरफ, वो कर रहे थे। अब ये वहाँ से निकल रही है महिला, लड़की जो भी है, ठीक है, अब वो वहाँ से ये चिल्ला रहा है, इधर से इन्होंने अपना चिल्ला दिया। चलो अगर इन्होंने ये बोला होता कि उनके खिलाफ कुछ कहा होता तो समझ में आ रहा था उनकी कट्टरपंथी के खिलाफ। उसने अपनी कट्टरता दिखाई, उधर से जय श्री राम, तो इधर से इसने अपनी कट्टरता दिखाई, अल्लाहू अकबर। तो इस बात का क्या सेंस बन रहा है? उन्होंने उसको इनाम इसलिए दिया क्योंकि उसने अल्लाहू अकबर चिल्लाया। वो जो भी मुस्लिम संगठन है उसने अल्लाहू अकबर चिल्लाने के लिए उसको 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। आप इसका मतलब समझते हैं? 5 लाख इनाम की घोषणा की, यानी उन्होंने ये जाहिर किया कि हम तुम्हें 5 लाख दे रहे हैं क्योंकि तुमने अल्लाहू अकबर चिल्ला दिया उन लोगों के बीच में। मतलब कि वो कट्टरता दिखा रहे हैं, तुम भी इधर से कट्टरता दिखाओ। वो अगर तुम्हारे ऊपर चढ़ रहे हैं तो इधर से तुम भी चढ़ो, उनकी जान लो, बराबरी करो, बिल्कुल लड़ो एक दूसरे से। वो तुम्हें जय श्री राम करे, तुम अल्लाह अकबर करो। ये दूसरी लड़कियों को भी इनाम देकर प्रेरित कर रहा है कि आप भी यही सब कीजिए। वो कट्टरता को और बढ़ावा दे रहे हैं, पर उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ले दे के वो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं कि भाई ये गुंडागर्दी चल रही है, फलाना गर्दी चल रही है। अरे भाई जब JNU में लड़ाइयाँ हुई हैं, जामिया में लड़ाइयाँ हुई, उसमें स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठियाँ मार रहे थे, पुलिस वालों के ऊपर तक पे हमला कर रहे थे, तब वो सारे स्टूडेंट थे, तब वो मासूम स्टूडेंट थे जो कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं। वो 30-30 साल के हो चाहे PhD कर रहा है, 35-35 साल के PhD कर रहा है स्टूडेंट्स है, वो जब ये सब कर रहे हैं तो वो मासूम है क्योंकि वो स्टूडेंट हैं। और यहाँ ये जो हंगामा हो रहा है, यहाँ पर किसी को मारा पीटा गया है क्या, या किसी के साथ कोई रेप किया गया है क्या, कुछ गलत किया हुआ है यहाँ पर? कुछ नहीं। यहाँ पुलिस ने आके लाठीचार्ज किया हंगामा करने वालों के ऊपर, तो उनके लिए उनको गुंडा घोषित कर दिया गया पहले ही कि ये तो भगवा वाले गुंडे, ये तो हिंदू वाले गुंडे हैं, और वो स्टूडेंट्स नहीं हैं। और जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें देखिए सबकी उम्र, और जो ड्रेसें पहने हुए हैं वो सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। जब आप एक तरफ से अपनी कट्टरता दिखाओगे तो दूसरी तरफ से वो भी तो अपने धार्मिक चीज़ें दिखाएंगे। जब आप अपनी धार्मिक चीज़ों के परंपराओं के पीछे पड़े हुए तो वो भी अपनी धार्मिक परंपरा दिखा रहे हैं, वो भी जय श्री राम कर रहे हैं, वो पहन के आ रहे हैं सैफ्रॉन। हालांकि गलत दोनों ही है, पर इस चीज़ की शुरुआत क्यों हुई? इस चीज़ की शुरुआत इसलिए क्योंकि आपने अपनी धार्मिक परंपरा को हद से ज़्यादा सर पे बैठा लिया। आपने स्कूल को कोई प्रायोरिटी नहीं दी। पहले तो नहीं कर रहे थे वो लोग तो नॉर्मल आते थे ना, लड़कियां भी नॉर्मल आ रही थी, लड़के भी नॉर्मल आ रहे थे, पहले तो ये चीज़ें नहीं हुई थी। तो ये जो सब बेवकूफ़ाना हरकतें चल रही हैं वो यही ज़रा चाहिए कि दो तरफा ये बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं, और इस बात का कुल मिला के सारे नेता मिलकर फ़ायदा उठा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ओवैसी अभी फ़ायदा उठा रहे हैं, यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी नौटंकियाँ इसीलिए चल रही हैं। उधर से पाकिस्तान भी बोल रहा, उधर से वो मलाला का भी ट्वीट आ गया। वो मलाला कह रही हैं कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है कि स्कूलों में जाने से रोका जा रहा है हिजाब वाली लड़कियों को। और वो मलाला खुद ही कुछ टाइम पहले तक जब वो इनका काम चल रहा था ब्रिटेन में,
तो वहाँ पर जा के बोलती फिर रही थी कि अरे बुर्का तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी है, बुर्के में से कुछ नहीं दिखता है, आपको एक वो बना के रख दिया है, उस जाली के अंदर से झाँक के देखना पड़ता है, कुछ मतलब ही नहीं है, फालतू का है, ये लोगों को दबाया जा रहा है, महिलाओं को ये करा जा रहा है, और वो हिजाब के फेवर में बोल रही हैं। उनकी बात का कभी कोई ठिकाना नहीं रहता। पहले भी कुछ टाइम पहले भी उन्होंने बोला था कि किसी से निकाह करने के लिए आपको ये सब करने की, किसी से शादी करने के लिए इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, ये तो पार्टनरशिप की तरह होना चाहिए, क्यों कोई पेपर पे साइन करना है, ये सब क्यों करना है। वो क्रिश्चियंस के बीच में रह रही हैं, क्रिश्चियंस के बीच में तो वैसी लिबरल बन रही थी वहाँ पे, और जब शादी करी तो खुद ही पेपर पे साइन कर रही हैं, और मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम से ही शादी भी करी है। वहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही थी इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने वाली, और फिर वापस उससे शादी कर ली। वही उन्होंने पहले बुर्के के खिलाफ़ बोला, फिर वो हिजाब के फेवर में आके खड़ी हो गई। तो मलाला का भी ऐसा ही है, वो पाकिस्तान भी आके बोल रहा है अरे अपने देश को तो संभाल लो, पहले अपनी चीज़ें तो कर लो। तो वो सब कुल मिला के ये है कि बेवकूफ़ाना चीज़ चल रही है, और कोई मतलब नहीं है, बेवजह की बेबुनियाद बातें, और 100 बातों की एक बात है कुल मिलाकर कि जब सबके लिए ड्रेस कोड जो तय किया गया है तो वही सब पहनेंगे और वही पहनेंगे, और यही संविधान भी कहता है। आपको हिजाब पहनने और बुर्का पहनने से किसी ने नहीं रोका है। आप सड़कों पे पहनिए, अपने घर में पहनिए, दूसरों के घर में जा रहे हैं घूमने वहाँ पहनिए, बाहर पहनिए, मॉल में पहनिए, किसी भी जगह पर जा रहे हैं वहाँ पहनिए। पर स्कूल में अगर ड्रेस कोड है तो वहाँ पे तो आपको पहन के जाना पड़ेगा। जिस स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड नहीं है, आप कुछ भी पहन के जाओगे, वहाँ पहन के जाइए, वहाँ किसने रोका है, सिंपल बात है। अच्छा, इस मामले में कई सारे हिंदू संगठन भी आगे आ चुके हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ वो तो है, अभी सुनने में भी आया जैसे कई हिंदू संगठन भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई इधर से भी तो वही देखिए, चल तो वही रहा है ना कुल मिला के। अब वो लड़की ने अल्लाह अकबर चिल्ला दिया, उसने 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया। वो कौन है? वो मुस्लिम संगठन है ना, कौन सा मौलाना, वो 5 लाख रुपए के अपनी जेब से दे रहा है। कहाँ से आ रहे हैं वो 5 लाख रुपये? क्या है वो सरकार दे रही है क्या वो 5 लाख रुपये? तो 5 लाख रुपए दे रहे हैं ये संगठन वाले, संगठन वालों को फंडिंग मिलती है, उनके उससे 5 लाख रुपए देना। 5 लाख रुपए छोटी रकम होती है क्यों? सिर्फ अल्लाह अकबर चिल्ला दिया उसने, और क्योंकि उधर से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, रिटर्न में अल्लाह अकबर चिल्ला दिया, तो 5 लाख रुपए की घोषणा हो गई। अब ये मुस्लिम संगठन आया ना राजनीति करने अपनी, वैसे हिंदू संगठन भी आके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो वो दोनों तरफ से ये चीज़ है। मुस्लिम संगठनों का ये कहना है कि पहले हिंदुओं की तरफ से जय श्री राम के नारे लगाए गए, उसके जवाब में वो लड़की ने जवाब दिया। हाँ तो वो तो होना ही है ना। जब आप भाई सीधी सी बात है, देखिए एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही ना। आप मुझे बताइए, ये प्रोटेस्ट अगर आप न्यूज़ वाले हैं तो आपको मालूम होगा क्योंकि ये प्रोटेस्ट हफ्ते भर से चल रहा था, तकरीबन हफ्ते भर पहले से ये बात चल रही है, और स्कूल प्रबंधन ने इनको लेने से मना कर दिया था कि आप अंदर नहीं आ सकते। अब ये बाहर चल रहा है, तब तक तो कोई कुछ नहीं हुआ था। अब ये 2 दिन पहले ये रामायण शुरू हुई है, ये सारा 2 दिन पहले ये सब कुछ क्यों शुरू हुआ? या ये इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जब वो अपने कट्टरता दिखा रहे हैं कि भाई हम तो धार्मिक उसमें जाएंगे स्कूल, तो वो भी दूसरे भी आने लगे, वो लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ आने लगी पगड़ी पहन के, भगवा वाली, सैफरॉन वाला लगा कर, गमछा लगा के आने लगी। तो ये तो होना ही है फिर, तो वो तो बराबर होगी ना, फिर स्टूडेंट्स उठेंगे ही, फिर इधर से उधर से, फिर वो तो सिंपल बात है, जब ये करेंगे तो वो करेंगे, फिर वो करेंगे तो वो उससे ज़्यादा करेंगे, तो वो दोनों चीज़ें बढ़ के ज़्यादा हो जाती है। अब संगठन भी आ रहे हैं, अब हिंदुओं के लिए सपोर्ट करने के लिए हिंदू संगठन आ गए, मुस्लिमों को सपोर्ट करने के लिए मुस्लिम संगठन आ गए। नाम भी लिया जा रहा है बीजेपी का भी इसमें, बीजेपी कांग्रेस वो तो चल ही रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, कांग्रेस लीडर्स भी इसमें आके कूद पड़े और वो अपनी राजनीतिक खेल अलग प्रकार से खेल रहे हैं, तो वो सब बेवकूफ़ी चल ही रही है। खैर 100 बातों की एक बात है कि सारी फालतू की चीज़ें हैं। और अभी एमपी की गवर्नमेंट ने तो इसके लिए घोषणा भी कर दी। एमपी गवर्नमेंट जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि आने वाला जो सत्र रहेगा उससे लागू कर दिया जाएगा पूरी तरीके से कि जो स्कूल ड्रेस है सिर्फ वही पहनकर आएंगे स्कूल में। आप अलग से कोई भी किसी भी प्रकार का अपना चीज़ें पहनकर नहीं आ सकते, ना धार्मिक ना किसी भी तरह की। आपको जो स्कूल का ड्रेस कोड है आपको वही पहन के आना रहेगा। और अगर इस चीज़ को कोई नहीं स्कूल मानता है, कोई अगर दिक्कत करता है, तो इस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, बात खत्म। तो वो आने वाले सत्र में क्लियर कर दिया जाएगा। कर्नाटक में ऐसा पहले ही घोषणा हो गई थी, इस वजह से स्कूल ने किया, नहीं तो पहले तो आने देता था स्कूल, पहले थोड़ी ना रोकता था। तो अब क्यों रोक रहा है? उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वो आया है रूल, तो वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। उनकी भी क्या गलती है इसमें? स्कूल अपनी तरफ से थोड़ी ना कुछ गलत कर रहा है, वो तो जो गवर्नमेंट का नियम है उसको फॉलो कर रहा है। कोर्ट का काम भी है, ये गवर्नमेंट के बनाए नियमों को फॉलो करवाता है, वो संविधान के अनुसार चलता है। संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 कहता है कि हिजाब पहनने की आज़ादी है, लड़कियों को अपनी पहने, जो उनको पहनना है बुर्का हिजाब पहन सकती हैं, तो पहन सकती हैं ना, तो पहनने से किसने रोका है? पर जहाँ जो चीज़ अलाव है वहाँ तो वही पहनोगे ना। अब जो जेंटलमैन पार्टियाँ चलती हैं, कॉर्पोरेट पार्टीज़ चलती हैं, उनमें कॉर्पोरेट पार्टीज़ में लोग सूट पहन के जाते हैं। अब आप उसमें फटे कपड़े पहन के चले जाओगे और बोलोगे कि हमें तो यही पहनना पसंद, तो कोई सेंस बन रहा है क्या इस बात का? जो चीज़ जहाँ पर है सही, वहाँ तो वही पहना जाता है, वहाँ तो वही किया जाता है ना। और ये तो स्कूल तो शिक्षा की जगह है, आप पढ़ने के लिए जा रहे हो वहाँ पे। आप कपड़ों से क्यों उस चीज़ को तोल रहे हो? आप कर रहे हो कि भाई हम तो यही पहन के जाएंगे, हमारे लिए यही प्रायोरिटी, और आप अपने मुंह से कह रहे हो साफ कि हमारे लिए प्रायोरिटी ये है, हमारे लिए एजुकेशन सेकेंडरी है। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, ज़रूरत ही क्या तुमको पढ़ाई करने की? फिर मत पढ़ो। फिर अगर तुम्हारे लिए यही ज़रूरी है तो फिर यही करो, जैसे ज़ाहिरा वसीम ने किया। इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई, इतना सब कुछ कर लिया, लोगों ने इतना नाम हो गया, आमिर खान ने उसको बड़ा सपोर्ट किया, इतना किया, और वो धार्मिक कट्टरपंथी दिखाते हो कि ये तो इस्लाम के अगेंस्ट है, फिल्मों में काम कर रहा है, सब करना, तो मैं तो वापस जा रही हूँ, और वो वापस चली गई। अब आमिर खान साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया इस बात पर, आमिर खान साहब ने कुछ नहीं बोला,
अब आमिर खान को नहीं दिखा कि कट्टरता और फलाना ऐसी बड़ी बड़ी बातें मारते रहते हैं, देश में इंटॉलरेंस हो गई थी, फलाना हो गई है, ये हो गया वो हो गया, इतनी बातें मारते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें मारने लग जाएंगे। नसरुद्दीन शाह इतनी बड़ी बड़ी बात, उस बात पे कुछ नहीं बोलोगे? तुम्हारी बिरादरी की ना, तुम्हारी कम्युनिटी के लोग हुए ना, बॉलीवुड में काम करने वाले सब हुए, तुम्हारे साथ उसने 2-2 फिल्में करी, उसने 3 या 4 फिल्में करी, 3 फिल्में करी मुश्किल से ज़ाहरा वसीम ने, और उसमें से 2 फिल्मों में उसने तुम्हारे साथ काम किया। उतने बड़े एक्टर हो तुम, आमिर खान होकर, और तुमने कुछ बोला नहीं उस बात पर कि वो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उसको बहका दिया, उसका ब्रेन वॉश कर दिया और उसको बुला लिया वापस। वो उसने बोल दिया इस्लाम के अगेंस्ट है। इस्लाम के अगेंस्ट होता तो फिर आमिर खान क्यों काम कर रहे हैं, खुद शाहरुख खान क्यों काम कर रहे हैं? फिर ज़रूरत ही नहीं है ना काम करने की। तो वे तो कुल मिला के बेवकूफ़ बनाने के काम है, और आमिर खान भी इस पर चुप है। तो सब अपनी अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं कुल मिलाकर। सच तो ये है कि एजुकेशन ज़रूरी है। जब शिक्षा देश में बढ़ जाएगी ना, तो ये सब नौटंकियाँ जो हैं, ये सब बेवकूफ़ियाँ, ये सब बंद हो जाएंगी। शिक्षा का स्तर कम है अपने देश में, इसलिए ये सब बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं। अच्छा, और कोई संदेश आप ऑडियंस को देना चाहेंगे इस वीडियो के ज़रिए? ऑडियंस को क्या बोलूँगा मैं, तो लोगों को यही कहूँगा कि सिंपल बात है, अब बेवकूफ़ी चीज़ों में मत लगो। जैसे सोशल मीडिया पर भी ये सब, ट्विटर फेसबुक पे सब जगह पे लड़ाइयाँ चल रही हैं कि ये हम हिंदू और हम मुसलमान और हिजाब और ये सही है वो सही है, वो सब चक्करों मत पड़ो। लोग अपनी अपनी राजनीतियाँ कर रहे हैं। ज़रूरी ये है कि एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। अपनी पढ़ाइयों पे ध्यान दीजिए। ये सब फालतू बातें आपको बहका रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, और अपनी अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं और अपनी कमाई कर रहे हैं। कुल मिला के रोटी सेकने से मतलब है कि अपनी कमाइयाँ कर रहे हैं। ये अपने चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं नेता। ये धार्मिक कट्टरपंथी जो है, हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन, ये अपना पैसा कमा रहे हैं। आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है और आपको बहकाया जा रहा है, और आप अपने जो समय है, जिस वक्त आपको पढ़ना है, कुछ करना है जीवन में, उनको आपको इन सब कामों में लगा रहे हैं। बेहतर है कि आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें और उसको पूरा करने के बारे में सोचें।